Hi friends, it's me Pooja. Okay, so today again my topic is figure of speech. The rest of the topics are onomatopoeia, synecdoche, climax and anticlimax. Now, first of all I want to say you that in one of my video, means in the earlier video, I told you one thing. There was the sentence, there was an example related to honking of wheels and all these things were declared in that. I told you that is a noise of a vehicle. Okay, so whenever the noise of anything is there, तो आई टोल्ड यू, मैंने आपको उसी समय बोला था कि उसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी. व्हाट इज दैट? ओनोमोटोपिया. हाउ इट इज दैट किसी भी तरह का आवाज है, चाहे कोई कार का आवाज है, बेल रिंगिंग, ओके, रिंगिंग इज अ साउंड, विजलिंग इज अ साउंड, क्रैकलिंग इज अ साउंड. ओके, तो ये जो भी अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं जो हमको नॉइज डिक्लेयर करता है, तो दैट थिंग इज कंसिडर्ड एज ओनोमोटोपिया. Use of the words which produce sound or echo the meaning of word for poetic effect. अगर हम किसी भी तरह का इको साउंड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई मूवी पिक्चर नहीं बना रहे. अगर मूवी बना रहे हैं तो उसके अंदर वो साउंड क्लियरली स्पेसिफाई की जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है, पोएम है. ओके, तो पोएम में अगर हमको चीज बतानी है, द मैन वॉज मूविंग, द कार वॉज कमिंग, द रेन वॉज रेनिंग, ओके, तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन हमको समझाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई साउंड इफेक्ट्स भी देना पड़ेगा. तो द रेन वॉज फ्लोइंग, जर, ओके, सो वी यूज टू राइट ऑल दीज वर्ड्स इन दैट. तो वो सारी चीजें जब हम लिखते हैं तो वो सब चीजें क्या डिक्लेयर करती है, ओनोमोटोपिया, किसी भी तरह का आवाज. एग्जाम्पल, द कार विज्ड पास्ड अवे, कार जूम करके यहां से निकल गई. ओके, तो दैट जूम वर्ड स्पेसिफाई ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच. ओके, तो यहाँ पे क्या है, विज्ड इज अ नॉइज गिवन. दे हियर द टोलिंग बेल, बेल सुनी पर कैसी, द रिंगिंग ऑफ द बेल, बेल का आवाज कैसा था, टोलिंग. ओके, जो हम बोलते हैं ना पीछे से झंझनाहट सी निकलती है. सो दैट नॉइज, टू स्पेसिफाई दैट नॉइज, वो नॉइज को क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया है, टोलिंग. Now that is clear to you all. Now the next topic is synecdoche. What is that? हम लोग कई बार कोई बात हमें पूरी बोलनी रहती है, तो when we are using the part instead of whole and the whole instead of part. ठीक है, उसका मतलब आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो ये मैंने क्या बोला, मैंने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन मुझे पूरा अपने आप को डिस्क्राइब नहीं करना. इंस्टेड ऑफ होल आई वांट टू डिस्क्राइब अ पार्ट. तो मेरा फेस आज टायर्ड दिख रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब भी वही है कि मैंने पूरी बॉडी को स्पेसिफाई करने की जगह क्या डिक्लेयर कर दिया, फेस. ओके, तो व्हेन द थिंग पार्ट इज डिस्क्राइब्ड इंस्टेड ऑफ होल, और आइदर होल इज डिस्क्राइब्ड इंस्टेड ऑफ पार्ट. जैसे कि when the part is used instead of whole and the whole is used instead of part, create a poetic effect. His face was tired. The same example I gave you. उसका फेस टायर्ड लग रहा था, तो फेस टायर्ड लग रहा था तो क्या मतलब फेस टायर्ड होता है, नहीं, फेस टायर्ड नहीं होता. इसका मतलब क्या है, द होल पर्सन इज टायर्ड ऑन दैट डे, वो इंसान उस समय टायर्ड है, थका हुआ है. लीव्स ऑन हिज लवली फेसेस, लाइव्स ऑन हिज लवली फेसेस, उसके चेहरे पे बहुत सारी लाइफ दिख रही थी, होता है ऐसा. बट व्हाट हियर इट मीन्स, क्या बोला है, लाइव्स ऑन हिज लवली फेसेस, उसके फेसेस पे, उनके फेसेस पे, लवली फेस, ओके, फेस, उसके फेस पर लवली लाइव्स थी, तो वो जी चुका था. इसका मतलब क्या है, तो वो इंसान जीत गया, किसी चीज में जीत गया, तो दैट्स व्हाई उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश है. दैट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस डिस्क्राइब करने के लिए क्या बोला है, लाइव्स, उसका चेहरा जैसे जी उठा है, तो जी उठा है मतलब कि ही इज एंजॉइंग. ओके, तो ऑल दीज आर द डिफरेंट वेज. तो चेहरा नहीं बट द पर्सन हिमसेल्फ, वो खुद जी उठा है. ओके, नाउ दिस थिंग इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज क्लाइमैक्स. Your thoughts are arranged in an increasing order of importance. हम लोग सब जानते हैं, मूवीज के सभी शौकीन हैं, ठीक है. तो क्लाइमैक्स, हर मूवी के अंदर क्या होता है, एक क्लाइमैक्स होता है. क्लाइमैक्स मेन चीज क्या है, जो उसका रियल फैक्ट है वो हमें लास्ट में जाके पता चलेगा. हम पूरी मूवी इंटरेस्ट से देखते हैं. क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे सामने अभी तक क्लाइमैक्स आया नहीं होता है, हम क्लाइमैक्स का वेट करते हैं. इसके साथ ये हुआ, किसने किया होगा,
तो दैट इज अ क्लाइमैक्स। वो चीज हमें लास्ट में डिस्क्राइब होगी। ओके, द मेन पॉइंट, इसके पीछे कौन है, ऑल दीज इंसिडेंट्स हैपन बट हु डिड इट, वो लास्ट में आएगा। तो वो चीज हमको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स। इन द सेम वे उसी का अपोजिट है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी डोज लेते हैं ना हम, एंटी डोज क्यों लेते हैं, उस डोज को कट करने के लिए। एंटी वायरस क्यों होता है, वायरस को कट करने के लिए, वायरस का इफेक्ट कम करने के लिए। इन द सेम वे क्लाइमैक्स का अपोजिट क्या है, एंटी क्लाइमैक्स। ओके, पहले क्लाइमैक्स, नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। यू नो वेरी वेल, हमको पता है कि हार्ट अटैक का रीजन क्या है। अगर किसी को अटैक आता है तो बेसिक रीजन इज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अगर उसको डायबिटीज है, अगर उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसको अटैक आएगा। ओके, सो द सेम थिंग इज देयर, नहीं डायबिटीज होगी, नहीं ब्लड प्रेशर होगा, तो व्हाट इज द क्लाइमैक्स, द रियल आंसर इज हार्ट अटैक। वो भी नहीं होगा, दैट इज द लास्ट वन। वो लास्ट पोजिशन पे दे दिया, तो हमको क्लाइमैक्स लास्ट में डिस्क्राइब किया। लेट अ मैन हिज ऑब्लिगेशन टू हिमसेल्फ, क्या है, एक आदमी माफी मांगता है, किससे मांगेगा, हम लोग हमेशा याद रखना, अगर हम कभी भी किसी चीज के लिए गिल्ट फील करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हे भगवान प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना। तो वी यूज टू से दैट टू गॉड। तो गॉड इज द मेन क्लाइमैक्स, और वो मेन क्लाइमैक्स हमने कहाँ लिखा है, लास्ट में। ठीक है, सो लेट अ मैन हिज ऑब्लिगेशन टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड। हम पहले अपने आप से माफी मांगेंगे, फिर बाद में तो फैमिली, हमारी कंट्री, और फिर द मेन पर्सन इज गॉड। दिस इज अ सीक्वेंस ऑर्डर, जो हम सिक्वेंशियल वे में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। और अगर हम एंटी क्लाइमैक्स, मतलब कि क्लाइमैक्स पहले बता दिया और फिर बताया कि वो उसने क्या क्या किया था, द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट हमको पहले से पता चल गया और फिर बाद में उसने क्या क्या किया था वो पता चलता है, तो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। इट इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। हियर द आइडियाज ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे डिक्रीजिंग फॉर्म में दिया हुआ होता है। He has seen the eye ravages of war. He has known to the natural disaster. He was being to the single bar. Okay, अभी क्या चीज है इसमें, eye ravages। उसने वॉर देखा, नेचुरल डिजास्टर अराइज, और लोग खत्म हो गए, दुनिया खत्म हो गई। तो ये प्रॉपर ऑर्डर है। ओके, अगर हम ये बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो गई और फिर हम बोलते हैं उसके रीजंस, तो दैट बिकम्स द क्लाइमैक्स। लेकिन यहाँ पर हमने वो रीजन पहले ही बोल दिया, तो वो क्या है, एंटी क्लाइमैक्स। इन द सेम वे अगर इसी सेंटेंस को हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं तो क्या बोलेंगे, लेट अ मैन हिज ऑब्लिगेशन टू द गॉड, टू द कंट्री, टू द फैमिली एंड टू हिमसेल्फ, तो दैट बिकम्स एंटी क्लाइमैक्स। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।